हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। सो दिस इज अ असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन जहाँ पे हमको दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू, और इनकी वैलिडिटी के अकॉर्डिंग हमको इन पांच ऑप्शन में से कोई ऑप्शन चूज करना रहेगा। तो आइए ऑप्शन स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द गैसेस हीलियम एंड हाइड्रोजन आर वेरी डिफरेंट इन देयर बिहेवियर एट एनी टेम्परेचर and pressure, but their compressibility factors are nearly same at the critical point। कहा जा रहा है कि जो हाइड्रोजन हीलियम गैसेस हैं, इनका जो बिहेवियर होता है किसी भी प्रेशर और टेम्परेचर पर, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है एक दूसरे से, बट एट अ क्रिटिकल पॉइंट इनका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो सेम रहता है, नियरली सेम रहता है। स्टेटमेंट टू कहा जा रहा है दे हैव नियरली द सेम क्रिटिकल कांस्टेंट। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम की बात की जा रही है। तो हाइड्रोजन हीलियम की बात करें अगर, तो इन गैसेस के लिए अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखते हैं, यहाँ पे ग्राफ देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये z इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे z क्या है, इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे क्या है, z इज लेस देन 1। ठीक, तो अगर हम अलग अलग रियल गैसेस का जो हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, z इक्वल टू 0, z क्या हमारा होता है, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, z हमारा 0 होगा आइडियल गैसेस के लिए, और ये जो z इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, ये डेविएशंस होते हैं रियल गैसेस से, रियल गैस के डेविएशन होते हैं विद रिस्पेक्ट टू आइडियल गैसेस। तो अगर हम देखें, जो हाइड्रोजन और हीलियम का जो ग्राफ आता है कुछ इस तरह से आता है, दोनों ही पॉजिटिव डेविएशन ही शो करते हैं, दैट इज दैट इसके लिए क्या होता है, दोनों का ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है ना, ये हमारा हाइड्रोजन का होता है एंड देन ये हमारा हीलियम का होता है। यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो रही है क्या, कि एट क्रिटिकल टेम्परेचर, एट क्रिटिकल पॉइंट, चाहे वो क्रिटिकल टेम्परेचर हो चाहे क्रिटिकल प्रेशर हो, इनका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है नियरली सेम होता है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, अब लिख सकते हैं कि द गैसेस हीलियम एंड हाइड्रोजन आर वेरी डिफरेंट in their behavior at any temperature and pressure, but at critical point their compressibility factor, that is z values, are नियरली द सेम। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन तो हमारा करेक्ट हो जाता है, बट अगर बात करें यहाँ पे क्या, कि दे हैव नियरली द सेम क्रिटिकल कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। इनका जो क्रिटिकल कांस्टेंट होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। अगर उनकी हम बात करें यहाँ पे क्या, कि क्रिटिकल कांस्टेंट में कौन कौन से आते हैं, जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर दो, जिसको टीसी से लिखते हैं। अगर ये हम देखें किसके लिए, क्रिटिकल टेम्परेचर से हम देख रहे हैं किसके लिए, हीलियम के लिए देखें, और फिर हम हाइड्रोजन के लिए देखते हैं। यहाँ पे हीलियम का जो क्रिटिकल टेम्परेचर आता है दैट इज -267.96 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन का जो होता है दैट इज -239.95 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा क्रिटिकल कांस्टेंट है क्रिटिकल प्रेशर पीसी, ये अगर हम देखें हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए, तो ये कितना आएगा, हीलियम के लिए ये हमारा आता है 2.24 atm, और हाइड्रोजन के लिए आता है 12.8 atm। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली हमको दिख रहा है कि जो क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर आर नॉट सेम। तो स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट में हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हम ऑप्शन में चूज करें, क्या ऑप्शन ये दिखा है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो दोनों तो करेक्ट है ही नहीं। फिर लिखा है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। लिखा है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग, तो यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया है बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ई में दिया है स्टेटमेंट वन रॉन्ग है और टू करेक्ट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।